हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इसमें मैं आपको केमिस्ट्री चैप्टर 9 क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इसमें आप जैसा कि जानते हैं कि पहला प्रश्न हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति आया था, तो इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है। आप देख सकते हैं जैसे ईडीटी ये क्या है, एक खड़दंतु लिगेंड है और ज्यामिति समावता चतुष्फलकी व अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम बताइए। तो इसमें एल्यूमिनियम हो जाएगा। और किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं। तो इसमें बहुधंतुर लिगेंड जो होते हैं वो कीलेट बनाते हैं। और टेट्रा कार्बोनिल निकिल का सूत्र लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप NiCO का होल 4। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजन यौगिक के रंग का कारण क्या है। तो DD संक्रमण है। बर्नर सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितनी प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक में क्या है, ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है प्राथमिक संयोजकता, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो लिगेंडों की संख्या के बराबर होती है। और आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो ये पहला प्रश्न था कि द्विक लवण क्या है। तो ऐसे ही योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी घटक आयनों में विभक्त हो जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। आपको हमने ये एग्जाम्पल भी 2 बता दिए हैं। इसमें एक फिटकरी है पोटास एलम और एक है फेरस अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न था संकुल या संकर यौगिक क्या हैं। तो इन यौगिकों में लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। संकुल यौगिक जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और अगला प्रश्न था केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित कीजिए। तो उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर रखी गई धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया भी है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गई, ये लिगेंड है अमोनिया, और उपसंयोजी क्षेत्र के अंदर इनको रखा गया है। अगला प्रश्न था लिगेंड क्या है लिखिए। तो कोई भी परमाणु या आयन या अणु जो कि केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजी बंध बनाते हैं संलग्नीय लिगेंड कहलाते हैं। और एक ही एग्जाम्पल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपके समझ में भी आ जाएगा। गाइस ये लेसन नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सरल है, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। अगला प्रश्न है द्विक लवण या संकुल लवण में अंतर, मतलब द्विक लवण एवं संकुल लवण में आपको अंतर बताने हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। और संकुल लवण स्थायी होते हैं, किंतु विलय करने पर ये आंशिक वियोजन प्रदर्शित करते हैं। और इनके अवयवों के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। और संकुल लवण के आयनों के मध्य उपसंयोजी बंध पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं 3-3 अंतर मैंने बता दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो एक है यह सिद्धांत धातु आयनों के केवल D कक्षकों पर ही विचार करता है। और दूसरी सीमा है धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध पूर्ण रूप से आयनिक माना गया है, मतलब वियोजित हो सकता है। दुर्बल क्षेत्र व प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है। तो
दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है वे लिगेंड जिनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल जीरो का मान जो है कम होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता तथा ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। और ये एक एग्जाम्पल भी है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड वे लिगेंड जिनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि डेल जीरो का मान अधिक होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तथा ये निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। गाइस एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र। तो टेट्राइमीन डाइक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, इन दोनों का आपको सूत्र बताना था। तो देख लीजिए, ये सूत्र मैंने बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी परमाणु संख्या EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं बंध बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की योग को प्रभावी परमाणु संख्या EAN कहते हैं। ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।